गणेश स्टूडियो प्रेजेंट्स। किसी भी टकराव में सही जवाब क्या होता है? माफ कर देना या फिर मुकाबला करना। आज हम अहंकार और बुराई, इन दोनों से निपटने के पीछे की जो सोच है, जो रणनीति है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। क्या सजा देने से कोई इंसान सच में सुधर जाता है, या ये सिर्फ एक तरह का बदला है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी चर्चा की नींव है। देखिए, एक सोच तो ये कहती है कि प्यार, अपनापन और माफी ये सुधार के सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। और अगर कोई इन चीजों से ही सुधर सकता है तो फिर सजा की जरूरत ही क्या है? बल्कि कई बार तो मामला उल्टा भी पड़ सकता है। जैसा कि यहाँ कहा गया है, कभी कभी दंड व्यक्ति को और अधिक दुष्ट बना देता है। मतलब सजा सुधारने के बजाय बदले की आग को और ज्यादा भड़का सकती है। तो सवाल ये है कि अगर सजा हर बार काम नहीं आती तो फिर आता क्या है? देखिए, इसका जवाब इस बात पर टिका है कि सामने कौन है। तो चलिए पहले तरह के विरोधी से मिलते हैं, अहंकारी। और यहां लड़ाई हथियारों से नहीं, दिमाग से लड़ी जाती है। तो ये अहंकारी है कौन? ये वो इंसान है जो दुष्ट या अत्याचारी नहीं है। उसे बस ये लगता है कि भाई वही हमेशा सही है और बाकियों से बेहतर है। उसकी असली पहचान उसका घमंड है, उसकी नीयत में खोट नहीं। तो यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। हमारा मकसद उस इंसान को खत्म करना नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो वो घमंड है ना, उसे तोड़ना है। ये लड़ाई मैदान में नहीं, मन के अंदर लड़ी जाती है। तो फिर ऐसे इंसान से निपटा कैसे जाए? इसके लिए एक 4 स्टेप वाली स्ट्रैटेजी है। पहला, सीधे सीधे जंग मत छेड़िए, दिमाग और रणनीति का इस्तेमाल कीजिए। दूसरा, अपनी ताकत दिखाइए, पर बहुत कम, बस इतनी कि उसे आपकी ताकत का एहसास हो जाए। तीसरा, भरोसा जीतने के लिए सोच समझकर कुछ त्याग कीजिए। और आखिर में, जब वो यकीन करने लगे, तब तर्कों से उसे गलत साबित कर दीजिए। ये चोट सीधे उसके अहंकार पर लगेगी, उस इंसान पर नहीं। और जानते हैं इस तरीके का असर क्या होता है? बहुत गहरा। अहंकारी इंसान को शायद पहली बार ये महसूस होता है कि अरे, मैं भी गलत हो सकता हूं। और यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है, एक ऐसे रिश्ते की जो बराबरी पर टिका हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये तरीका हर किसी पर काम करेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम एक ऐसे दुश्मन की बात करेंगे जिसके सामने करुणा ही सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। और यहीं पर एक ऐसा नियम आता है जिसे गांठ बांध लेना चाहिए। परंतु दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्तियों के सामने कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ एक सलाह नहीं, ये एक चेतावनी है। अब ऐसा क्यों? त्याग क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि दुष्ट इंसान की सोच ही अलग होती है। वो त्याग और दया को अच्छाई की तरह नहीं देखता। उसकी नजर में ये एक कमजोरी है जिसका फायदा उठाया जा सकता है। तो आप तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ है अहंकारी, जिसके साथ शतरंज खेलना है, बुद्धि से, रणनीति से और सब्र से। लेकिन दूसरी तरफ है दुष्ट, और उसके साथ सिर्फ युद्ध होता है, क्योंकि वो कोई और भाषा समझता ही नहीं। और जब दुष्टता से सामना होता है तो ये लड़ाई सिर्फ जमीन या सत्ता की नहीं रह जाती। ये लड़ाई बन जाती है अपने स्वाभिमान की, अत्याचार के खिलाफ एक जरूरी संघर्ष। हाँ, लेकिन एक बात साफ समझनी होगी, युद्ध पहला नहीं, आखिरी रास्ता है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो किसी भी तरह की शांति या तर्क को नहीं समझते, यानी दुष्ट, अत्याचारी और वो जो बिना किसी वजह के दूसरों को तकलीफ देते हैं। और इस लड़ाई का मकसद किसी पर हावी होना नहीं है। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि कोई आपकी इज्जत को, आपकी गरिमा को कुचल न सके। ये अपने स्वाभिमान की रक्षा की लड़ाई है। और हाँ, ये रास्ता आसान बिल्कुल नहीं है। जैसा यहाँ कहा भी गया है, ये युद्ध भयंकर हो सकता है। और एक दिलचस्प बात देखिए, यहाँ अहंकारी को भी अत्याचारी और दुष्ट के साथ ही रखा गया है। शायद इसलिए कि जब अहंकार हद से गुजर जाए तो वो भी एक तरह की दुष्टता ही बन जाता है, जिसका सामना करना जरूरी हो जाता है। तो घूम फिर के हम वापस उसी सवाल पर आ गए, प्यार या ताकत। और जवाब शायद ये है कि कोई एक सही जवाब है ही नहीं। असली समझदारी इस बात में है कि ये पहचाना जाए कि सामने खड़ा कौन है, और फिर उसी के हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया चुनी जाए। तो बस ये एक सवाल हमेशा काम आता है जब भी किसी टकराव की स्थिति बने, कि सामने जो है वो अहंकारी है जिसे तर्क चाहिए, या फिर दुष्ट है जिसे शक्ति से ही जवाब देना होगा। इसी सवाल का जवाब आगे की राह तय करता है।